ये प्रकाश के बारे में। प्रकाश प्रकाश यूनिट है। प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, यानी कि प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दृश्य संवेदनाओं को उत्पन्न करती है। दृश्य संवेदना क्या है? तो किसी वस्तु को देखने योग्य बना देती हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है तो इसे ऋजु रेखीय गमन कहते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है तो इसे ऋजु रेखीय गमन कहते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। मानव नेत्र में कौन से लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु के आकार से छोटा। वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु के आकार से छोटा बनता है। मानव नेत्र में इकाई को डायोप्टर डी के नाम से जाना जाता है। प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए परितारिका आइस का प्रयोग होता है। प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए परितारिका आइस का उपयोग होता है। प्रकाश को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि प्रकाश को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना बिंदु पर बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना बिंदु पर बनता है। नेत्रदान करते समय कॉर्निया भाग में ध्यान में दिया जाता है, जबकि रेटिना नहीं देते हैं। प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया। प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिससे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह निर्वात में आसानी से गमन करती हैं। प्रकाश की चाल का सर्वाधिक मान निर्वात में 3 × 10⁸ एस होता है। जल में कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ ms और कांच में 2.0 × 10⁸ ms होता है। प्रकाश की चाल का सूत्र क्या है? तो c बराबर 1/√μ, ये देख लेना। प्रकाश के रंग, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, पूरक रंग, यानी कि ये ट्रिक याद रखना, बाजार जाएंगे शाम को आएंगे। प्राथमिक रंग में बी और जे और आर, नीला, हरा, लाल। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो नीला, हरा, लाल, बी, जे, आर, बाजार याद रखना। ए 2 मिनट रे साला मुर्गिया। द्वितीय रंग, इस रंग का निर्माण प्राथमिक रंगों को मिलने से होता है, यानी कि द्वितीय रंग का निर्माण प्राथमिक रंगों के मिलने से होता है। तो बी, जी, आर, और इसमें क्या शाम है? तो SYM, बीच में SYM, शान, पीला और मेजेंटा, ये देख लेना। M+G, शान, मोर की गर्दन जैसा, ग्रीन और रेड, पीला, और रेड और ब्लू, मेजेंटा, ये देख लेना। पूरक रंग प्राथमिक व द्वितीय रंग के मिलने से होता है। ये रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। बी, जी, आर, एस, वाई, एम पूरक हैं, आर एस के हैं, बी वी के हैं, एम जी के हैं। ऐसी नोट, जिस रंग में वस्तु होती है उसी रंग में तथा श्वेत प्रकाश में देखने पर वस्तु वैसी ही दिखाई देती है। कारण परावर्तन, यानी कि कारण परावर्तन है बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला, यानी कि ये रंगों के नाम है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। श्वेत प्रकाश में जैसे देखें लाल तो टमाटर, शेष रंगों में काला, यानी कि टमाटर लाल रंग में तो टमाटर, शेष रंगों में काला। प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकार की होती है, यानी कि प्रकाश की प्रकृति कौन सी होती है? तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकार की होती है। इसके बारे में डी बोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया। कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। कण प्रकृति को पहचानने के लिए जहाँ पर प्रभाव लिखा होता है वहाँ कण प्रकृति, और तरंग प्रकृति में जहाँ पर न और न आए वहाँ तरंग प्रकृति। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव आया तो कण प्रकृति, रमन प्रभाव आया तो कण प्रकृति, और ये क्या लिखा? क्वांटम प्रभाव, कण प्रकृति। प्रकाश से संबंधित संपूर्ण घटनाएं, यानी कि प्रकाश से संबंधित संपूर्ण घटनाएं तरंग प्रकृति में आती हैं। प्रकाश से संबंधित संपूर्ण घटनाएं तरंग प्रकृति में आती है, और न और न जहाँ पर आता है वहाँ सब तरंग प्रकृति में आते हैं। प्रकाश से संबंधित घटनाएं। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, उस किरण से मूल पथ में विचलन होता है तो प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये हो रहा है 2 केस होते हैं, यानी कि केस कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है,
यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो किरण के पथ में जो विचलन होता है अभिलंब से आगे की ओर होता है, यानी कि सघन से विरल में करेगी तो अभिलंब से आगे की ओर होगी। और दूसरे केस में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस किरण के मूल पथ में जो विचलन होता है अभिलंब की ओर झुका होता है, यानी कि विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुका होता है और सघन से विरल में अभिलंब से आगे की ओर झुका होता है। सघन कांच को समझ लेते हैं और विरल वायु को समझ लेते हैं, यानी कि कांच से वायु में आने पर आगे की ओर, वायु से कांच में आने पर अभिलंब की ओर झुकी होती है। इसके दो नियम हैं। प्राथमिक नियम, आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अभिलंब किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहते हैं म्यू बराबर साइन आई बटावा साइन आर। यू एक अपवर्तनांक है, यू एक अपवर्तनांक नियतांक है, मात्रक रहित है और दो माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात म्यू बराबर दो माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात म्यू बराबर 1v1 बटा v2। ये फंस गई होता। निर्वात में 1 होता है, वायु में 1.003 होता है, जल में 1.33 होता है और कांच में 1.5 होता है। हीरे का अपवर्तनांक याद रखना मोस्ट है 2/42, यानी कि 2/2.42। बोलने में ऐसा हो रहा है। हाँ, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। संज्ञा, स्नेल के नियम अनुसार अपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के बराबर होता है, यानी कि स्नेल के नियम अनुसार क्या है तो आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के बराबर होता है। उदाहरण, तारिका टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, जल की रेखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, जल में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, समुद्र के जल में मछली का ऊपर उठा दिखाई देना, जल में रखे नींबू का आकार में बड़ा दिखाई देना, आग के पीछे वे का व्यक्ति का हिलता प्रतीत होना, सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। परावर्तन की घटना, जब आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो परावर्तन कहते हैं। दो होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण व अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, इसके आपतन कोण की जा का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। LI बराबर LR। उदाहरण, दर्पण से प्रतिबिंब की घटना, परावर्तन, दर्पण से संबंधित घटना, प्रतिबिंब ने दर्पण से संबंधित घटना परावर्तन का उदाहरण है। तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या इससे अधिक कोण पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ये देख लेना है। जैसे क्रांति कोण किसे कहते हैं, सघन माध्यम से में आपतन कोण का वह मान जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। हीरे का क्रांति कोण का मान कितना है तो हीरे का क्रांति कोण का मान 24.2 है। 24.2 है। हीरे का क्रांति कोण का मान 24.2 है। हीरे का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। चिकित्सा क्षेत्र में एंडोस्कोपी के रूप में, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में एंडोस्कोपी के रूप में यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है। प्रकाशीय तंतु, कांच की टूटी हुई सतह का किनारों पर चमकीला दिखाई देना, कांच में रखी प्रणाली का चमकीला दिखाई देना व इंद्रधनुष का चमकीला दिखाई देना। और चिकित्सा क्षेत्र में एंडोस्कोपी के रूप में, यानी कि पूर्ण परावर्तन की घटना का है ना, यह विवर्तन व छाया का बनना, जब किसी स्रोत से प्रकाश को गुजारा जाता है तो बीच में अवरोध उत्पन्न होता है जिससे छाया का निर्माण होता है। यदि अवरोध का आकार अत्यंत छोटा कर दिया जाए तो अवरोध के किनारों से आगे मुड़ना विवर्तन व छाया को बताता है। ये समझ लेना। उदाहरण, छाया सदैव स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। सूर्योदय से सूर्यास्त के समय पहले छाया घटती है और बाद फिर बढ़ती है। प्रकीर्णन शाब्दिक अर्थ फैलना होता है। जब सूर्य से सूर्य का प्रकाश निकलता है और वायुमंडल के धूल के कण में के संपर्क में आता है और चारों तरफ फैल जाता है तो इस घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन बराबर 1/2 तरंगदैर्घ्य। उदाहरण, आकाश व समुद्र का नीला दिखाई देना। आकाश व समुद्र का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन का उदाहरण है। वह सूर्योदय से सूर्यास्त का लाल दिखाई देना। वर्ण विक्षेपण की घटना देखते हैं तो तीनों रंग है बेजा, नीह, पीनाला
और प्रकाश और प्रिज्म में गुजारा जाता है। तो ये देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग में, जबकि रंग में तरंग दैर्घ्य का मान 3800 से 3900 ए होता है। वर्ण विक्षेपण की सबसे कम घटना लाल में होती है। वर्ण विक्षेपण की सबसे कम घटना तो लाल रंग में होती है, जबकि तरंग दैर्घ्य का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो कितना होता है लाल में, कितना होता है तरंग दैर्घ्य का मान, तो 7800 यानी कि 7800 ये होता है रेनबो, इंद्रधनुष का बनना। और 1 ग्राम ए का मान 10 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं यार इसको, ए को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम ही बोलते हैं, का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। ध्रुवण क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, जिसे ध्रुवण की घटना कहा जाता है। अध्रुवित प्रकाश कौन सा है, तो ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशा में एक समान हो, यानी कि सभी दिशा में एक समान हो, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। विद्युत वेक्टर के कंपन सभी एक समान हो, सभी दिशा में एक समान हो। बल्लापन मोमबत्ती ये सभी अध्रुवित प्रकाश है। और ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन एक ही दिशा में हो। अध्रुवित में तो सभी दिशा में एक समान हो और सभी दिशा में, और यहाँ पर एक ही दिशा में, जैसे धूप के चश्मे। ये देख लेते हैं सूर्य और अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश, और जिसमें पेलोराइड युक्ति और ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने के लिए पेलोराइड युक्ति का उपयोग होता है। यानी कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है, तो पेलोराइड युक्ति का उपयोग कहाँ पर होता है, आधुनिक हेलमेट में व 3D मूवी में, सन ग्लास में, बड़े वाहनों के फ्रंट ग्लास में, धूप चश्मे में। इस घटना से संबंधित नियम कौन कौन से हैं? प्रथम नियम बूस्टर का नियम, यह परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। यानी कि बूस्टर का नियम किसकी घटना पर आधारित होता है, तो बूस्टर का नियम परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। ये देख लेना। और ये परावर्तन की नोट, विशेष आपतन कोण द्वारा परावर्तन प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश का बनना ध्रुवण को IP दर्शाता है। म्यू बराबर 10 IP। म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है, 10 ध्रुवण की जय है, और Li ध्रुवण कोण है। इस नियम अनुसार माध्यम व अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है, जिसे बूस्टर का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन है, माध्यम में ध्रुवण कोण का मान 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक का मान बताइए। अपवर्तनांक का मान 10 45 है, तो म्यू बराबर 1 आ जाएगा ये। तो द्वितीय नियम मेलस का नियम। यह सूर्य है, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित पोलराइड लगा दी, और विशेष पोलराइड और निर्गत प्रकाश। इस नियम अनुसार जब द्वितीय नियम है, मेलस का नियम है ये। इस नियम अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित व विश्लेषक पोलराइड से गुजारा जाता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I विश्लेषक व ध्रुवित पोलराइड के माध्यम से कोण की झाग के वर्ग के समानुपाती होता है। इस पर ये देख लेना। इस नियम अनुसार जब आधुनिक अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित व विश्लेषक पोलराइड से गुजारा जाता है, इस नियम अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित व विश्लेषक पोलराइड से गुजारा जाता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I व ध्रुवित पोलराइड के मध्य के कोण के वर्ग के समानुपाती, इस वर्ग के कोण के समानुपाती होता है। बराबर देख लेना।